एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह देखता है, चाहे वो बच्चे हो, मशीन्स हो, रोबोट्स हो या चाहे वो गॉड से क्यों ना हो। वो इन सबको अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट समझता है। इस इंसान ने तो इवन खुद को भी नहीं छोड़ा। अपने खुद की सोल के बहुत सारे सेगमेंट्स क्लोन्स बना लिए थे और जब वो मर रहा था तब उसके किसी भी सेगमेंट ने उसे नहीं बचाया। वो खुद तो 85 की एज में मर गया पर पीछे अपने ही जैसे साइकोपैथ सेगमेंट छोड़ गया जो अलग अलग एज के थे और इन सबको सिर्फ एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था, उनके एक्सपेरिमेंट से। The already buddies. In this video, we are talking about a character who only loves his experiments. The second Fatui Harbinger, the doctor or Dottore. डटोरी का रियल नेम जांडी है और वो सुमेरो में रहता था। बचपन से ही उसके अंदर एक कीड़ा था, ह्यूमंस को गॉड लेवल तक अपग्रेड करना। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने उसे पागल मानना शुरू कर दिया और गांव से भी निकाल दिया। गांव से निकलने के बाद उसने सुमेरो अकेडमी ज्वाइन करी और गुराबाद के एंशिएंट रूइंस और मशीन्स पर रिसर्च स्टार्ट करी। बट वो जो एक्सपेरिमेंट करता था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और अनएथिकल होते थे। ट्विन गार्ड्स पर डेंजरस रिसर्च करने की वजह से उसे अकेडमी से भी निकाल दिया और उसे टैग दे दिया हेरेटिक का। अकेडमी से निकाल देने जाने के बाद पेयरो द चेस्टर जो फतुई ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है, उसने जांडिक को हार्बिंजर बनने का ऑफर दिया। पेयरो ने उसे रिसर्च के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज ऑफर किए ताकि वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सके। जांडिक ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बन गया रैंक टू फतुई हार्बिंजर और तभी से उसका नाम पड़ा डटोरे द डॉक्टर। इसके बाद उसने और भी ज़्यादा डार्क एक्सपेरिमेंट करे, जैसे एलिजा डिजीज़ के क्योर के नाम पर क्रूल एक्सपेरिमेंट करना जो उसने गॉली पर किया था, आर्टिफिशियल गॉड बनाना जो उसने फिक्स फतुई हार्बिंजर स्कारामोश पर और नोट कराई आर्क में खुद पर भी किया। टटोरे का सबसे बड़ा अचीवमेंट उसके खुद के क्लोन सेगमेंट्स बनाना था। टटोरे ने अपनी लाइफ के अलग अलग एज के क्लोन्स बनाए थे। ये सारे क्लोन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और एक दूसरे से लड़ते भी थे। द प्राइम सेगमेंट ऑफ टटोरे जो दूसरे क्लोन से ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल था, जो हमें सुमेरो के आर्कॉन क्वेस्ट में देखने को मिला था। उसी ने स्कारामोश पर एक्सपेरिमेंट करके उससे आर्टिफिशियल गॉड बनाया था। उसने डेंट्रोनोसिस लेने के लिए भी एक डील्स की। नहीं था जो कि गॉड ऑफ विजडम है, वो अपना वैल्यूबल नोसिस ऐसे ही नहीं दे सकती थी। उसके बदले टटोरे ने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जो गॉड ऑफ विजडम एंड इवन इमर्सल के डेटा में भी नहीं थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेक स्काई। टटोरे ने नाहिदा को बताया कि ये डेविड का वर्ल्ड जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये स्काई और स्टार्स एक इल्यूजन है, एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल डोम क्रिएटेड बाय शेड। ये इन्फॉर्मेशन नाहिदा के लिए भी न्यू थी और काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी थी, तो नाहिदा ने अपना डेंड्रोनोसिस टटोरे को दे दिया। और ये सब तो थी पास्ट की बातें, अब बारी है लेटेस्ट स्टोरी की, द नॉट क्राई आर्ट। टटोरे ने 3 मून्स की अथॉरिटी ले ली और बन गया मून गॉड। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। गेंशिन में 3 मून्स एग्जिस्ट करते हैं। इटर्नल मून जिसकी गॉडेस थी आर्या, हाँ वही जो लॉगिन स्क्रीन पर गाना गाती है। फ्रॉस्ट मून जिसकी गॉडेस थी कैनन। पैराडेसेंट मून जिसकी गॉडेस थी सोनेट। ये तीनों मून सिस्टर पास्ट की मून गॉडेसेस थी। इनको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। टटोरे ने ये मून तब चुराया जब कोलोमिना मून पर जाने वाली थी और मून चुरा के वो बन गया 3 मून्स की पावर वाला मून गॉड। बट कोलोमिना अपना मून लेकर मून गेट में कूद गई। उसके बाद टटोरे भी वहाँ से गायब हो गया और अपनी लैब में जाके फ्रॉस्ट मून की जगह खुद का आर्टिफिशियल मून बना लेता है और फिर से बन जाता है मून गॉड। दूसरी तरफ कोलोमिना मून गेट में कुछ पुराने लोगों से मिलती है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला। ये मून गेट एक प्रिजन है जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ कोलोमिना मिलती है तीनों मून गॉडेसेस से जिन्हें किसी ड्रैगन ने यहाँ बंद कर रखा था और उस ड्रैगन का डेविड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है जो मैं तुम्हें आगे कभी कवर करके बताऊंगा। कोलोमिना उन्हें बताती कि वो फ्यूचर की मून गॉडेस है। ये जानने के बाद आर्या, सोनेट और कैनन उसे अपनी छोटी बहन की तरह से ट्रीट करते हैं। कोलोमिना उन्हें बाहर की कंडीशन बताती है और उनसे उनकी अथॉरिटी ट्रांसफर करने को बोलती है। तीनों मून गॉडेसेस अपनी अथॉरिटी कोलोमिना को दे देती क्योंकि मून गॉडेसेस अपनी अथॉरिटी से ही जिंदा रहती है। ट्रांसफर करने के बाद वो तीनों मर जाती है। कोलोमिना भी वहीं मर जाती है क्योंकि मून गेट से बाहर नहीं जाया जा सकता। बट कोलोमिना ने मेमोरीज के थ्रू अपनी सोल का एक पार्ट डेविड में ट्रैवलर के पास छोड़ दिया था। दूसरी तरफ ट्रैवलर आर्लेकिनो एंड सेंड्रोन की हेल्प से फ्रॉस्ट मून को फिक्स स्काई से डेविड में खींचा जाता है, जिससे कोलोमिना का री इनकारनेशन होता है डेविड में। और इस बार कोलोमिना के पास तीनों मून्स की अथॉरिटी थी, ट्री लूनार मून गॉडेस। यहाँ टटोरे फाइट हार जाता है और मारा जाता है। बट टटोरे ने नॉर्थ क्राई में आने से पहले अपनी सोल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को उसने 9th फतुई हार्बिंजर पेंटिनोले को नॉर्थलैंड बैंक के सीक्रेट लॉकर में रखने को बोला और बाद में वो हिस्सा जाके इनमर्सल से मर्ज हुआ। उसका गोल था इनमर्सल से मर्ज होकर उसकी सारी नॉलेज ले लेना। अगर वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाता तो वो डेविड की हिस्ट्री
ट्री तक को मैनिपुलेट कर सकता था। उसके पास गॉड से भी ज़्यादा पावर आ जाती, बट नगीता ट्रैवलर और वांडर मिलकर उसे रोक देते हैं। नगीता पायरोनोसिस की हेल्प से इमर्सल को बर्न कर देती है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सबको लग रहा था डटोरी ट्री को जलाने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पायरोनोसिस भी गायब हो जाता है। मे बी चोरी हो गया हो, इट्स जस्ट ए थ्योरी। इमर्सल का डाटा आरू सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आरू सिस्टम ही नया इमर्सल ट्री है। इट्स लाइक ए क्राउड स्टोरेज। जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो माइग्रेट कर दिया गया, बट कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाया और कुछ डेटा इमर्सल के साथ ही बर्न हो गया। बट फिलहाल के लिए सब ठीक है और इसी के साथ डटोरिया का भी एंड हो गया। क्वेस्ट के लास्ट में हम देखते हैं डटोरिया और पेंटेनोला की कॉन्वर्सेशन। इस क्वेस्ट में पेंटेनोला ने डटोरिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, बट डटोरिया की डेथ उसकी फेट में लिखी थी। इसी कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि डटोरिया ने पेंटेनोला की जान बचाई थी, उसके लंग्स को रिप्लेस किया और उसे मॉडल भी बना दिया। डटोरिया पेंटेनोला को बोलता है, अब तो सिगरेट पीना छोड़ दे कंजेड़ी। और इस पर पेंटेनोला रिप्लाई करता है, दम है तो रोक के दिखा आदमरे। ऐसा सही में बोला गया था। यहाँ डटोरिया पेंटेनोला को बोलता है नगीता ट्रैवलर और वांडर को रोकने के लिए, बट बहुत देर हो चुकी थी। पेंटेनोला एक लाइन बोलता है, देयर वाज वंस अ गिल्टी मैन kneeling in the center of a church while an angry mob outside waited to bring him to justice. He pleaded with the gods, begging them to grant him one final request. ये सीधा रेफर कर रहा था डटोरिया की करंट कंडीशन को। अब डटोरिया का टाइम पूरा होने लगता है, वो शांत हो जाता है। उसका मानना था कि सक्सेस या फेलियर से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलता है ये एक्सपेरिमेंट अब ख़त्म हुआ। पेंटेनोला हल्का सा सैड लग रहा था बिकॉज इनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी और गहरी थी, अराउंड 400 ईयर्स ओल्ड। डटोरिया पेंटेनोला को गुड बाय बोलता है और वैनिश हो जाता है। पेंटेनोला भी उसे रेस्ट इन पीस बोलता है और आखिरी समय तक उसका साथ देता है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।